प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदा मनीष मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पर है। केवल और केवल आपको बिलीव करना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है और आपको पेशेंस बनाए रखना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी पुरानी बातों में मेडिटेट करें और आगे जो परमेश्वर आपके जीवन में करने वाले हैं उनको आप नजरअंदाज कर दें कि नहीं, आगे मेरे जीवन में कुछ होगा ही नहीं। आप अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स बोलते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर बिलीव करना है और पेशेंस को बनाए रखना है। हम देखते हैं राजा यहोशापात के जीवन में, यहोशापात के ऊपर जब समस्या पड़ी तो वह परमेश्वर के भवन में गया और उसने प्रार्थना की और उपवास किए और उसने पूरे राज्य को बोल दिया कि सब लोग उपवास करो और परमेश्वर उनकी सुन ली। उनको युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी और परमेश्वर ने उन्हें विजय दी थी। हालेलुया। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसी जगह से काटोगे जहां कभी आपने बोया भी नहीं होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसे कार्य करने पर है कि आपने कभी ना सोचा होगा, ना देखा होगा, ना सुना होगा। आपको केवल और केवल बिलीव करना है। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे 1 शमूएल उसका 12 अध्याय और उसका 16 पद, तो वहां लिखा है, इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। हालेलुया। बाइबल कहती है इसलिए अब तुम खड़े रहो। खड़े आने की तुम परमेश्वर की बाट जोते रहो, परमेश्वर के वचनों पे मनन करते रहो और देखो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही आश्चर्य कर्म करने पर है जो कभी आपने सुना होगा ना कभी देखा होगा। आपको इस बात पर बिलीव करना है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पर है। हाँ, हो सकता है कि अभी आपका समय विपरीत चल रहा हो, आप जो कुछ करते हो उसका अपोजिट हो जाता हो। आप लोगों की भलाई करते हो पर लोग आपसे हमेशा बुराई ही करते हैं। लेकिन आपको इन चीजों पर फोकस नहीं करना है। आपको अपनी बीमारी पे फोकस नहीं करना है, उस बाधाओं पे फोकस नहीं करना है, उस कलेश पे फोकस नहीं करना है। आपको उस शैतान पर फोकस नहीं करना है जो आपके जीवन में समस्याओं को डालता है। आपको परमेश्वर के वचनों की ओर फोकस करना है, तभी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेंगे। आप देखते हैं अय्यूब के जीवन में कि अय्यूब के ऊपर कितनी समस्याएं पड़ी, उसकी परीक्षा कितनी कठिन हुई। फिर भी क्या बोलता है कि सुनो, देखो, मुझे तो निश्चय है कि मेरा परमेश्वर जो मुझको बचाता है वह पृथ्वी के अंत में खड़ा होगा। हालेलुया। मतलब इस व्यक्ति का विश्वास इतना अटूट है कि उसका सब खत्म हो जाने के बावजूद भी वह परमेश्वर की बंदगी और संगति में बना रहा। और आप आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको डबल ब्लेसिंग दी, उसके बाद जितना था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यदि वह विश्वास से हट जाता तो परमेश्वर ऐसा नहीं करते। तो यदि आप भी विश्वास से हट जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप केवल और केवल परमेश्वर पर बिलीव करें और परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास कहां से आएगा? विश्वास मसीह के वचन सुनने से आता है। और जो व्यक्ति मसीह के वचन सुनता है उसके अंदर विश्वास ऑटोमेटिक डेवलप्ड होना स्टार्ट कर देता है। ऑटोमेटिक विश्वास का बीज उसके अंदर चला जाता है और वह फलने लगता है, फलवंत होने लगता है। आपको मेडिटेट करना है कि हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि वह मेरे जीवन में कार्य करने पर है, तो कार्य हो चुका है और प्रभु का धन्यवाद देना है। जो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि आपको केवल और केवल परमेश्वर पे बिलीव करना है और परमेश्वर की बाट जोती रहनी है और आप अपने जीवन में कार्य होते हुए देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आमीन।